दोस्तों, एक बड़ी खबर लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जहां पर रमजान के माह में वहां की मस्जिद पर ताला लगा दिया गया और मुस्लिम छात्रों ने बाहर मैदान में नमाज पढ़ी और उनकी हिफाजत करने के लिए खड़े रहे हिंदू छात्र। उनका ये कहना है कि जिस तरह से भेदभाव लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ और वो सब आरएसएस प्रमुख के आने के बाद हुआ, उसके बाद से पूरे लखनऊ का माहौल बदल गया। इस यूनिवर्सिटी में पहले तो अपनी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए मुस्लिम छात्र इकट्ठा रहे, लेकिन उनका साथ देने के लिए हिंदू छात्र भी आ गए और दोनों मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस मस्जिद को खोला जाए। वहीं अब राजनीति तूल पकड़ने लगी है। दूसरा पक्ष एबीवीपी का कहिए तो वो पक्ष भी अब खुलकर मैदान में आ गया है। वो भी कह रहा है कि अगर ताले खोले गए तो यहाँ पर हनुमान चालीसा होगा। वो लोग मैदान में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जबकि आपको बताऊं कि बाहर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 13 छात्रों पर नोटिस आ गई है उन लोगों की। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, और उस मस्जिद के बारे में बताऊंगी जिसको धरोहर के रूप में ये छात्र बचाना चाहते हैं। लाल बारादरी की मस्जिद, जिसको ब्रिटिश सरकार ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। पूरी खबर आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी में मौजूद लाल मस्जिद के गेट को वोल्डिंग करके सील कर दिया गया है, जिसमें एक बेवजह के विवाद को हवा दे दी गई है। एक नया विवाद पैदा हो गया है, जबकि यह मस्जिद 100 साल से भी पहले की है और इसका इतिहास देखा जाए तो यह बादशाह बाग की लाल बारादरी है। इसको अवध से पहले नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने बनवाया था। उसी मस्जिद अब तब्दील कर दी गई है, लेकिन इससे पहले नवाबों की ताजपोशी इसी लाल बारादरी में हुआ करती थी। बारादरी में ईरानी कालीन बिछाए गए थे उस जमाने में और रेशम के पर्दे डाल दिए गए थे ताकि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगे। बेल्जियम से फानूस झूमर लगवाए गए थे, वहां से मंगवाए गए थे। ईरान से खजूर के पेड़ मंगवा कर उसी जगह पर लगवाए गए थे। नवाब ने ताजपोशी के बाद यहीं से कई फरमान जारी किए थे, जिससे अवध की जनता बेहद खुश थी, क्योंकि इसको मेन केंद्र तख्तो ताज पोशी का एक जगह बना दी थी। लेकिन जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उनके दौर में 1920 में इसको मस्जिद की शक्ल में तामीर करवा दिया गया था। तत्काल ब्रिटिश शासन की अनुमति से बनी हुई इस मस्जिद से वर्तमान शासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को क्या और क्यों आपत्ति होने लगी, ये विचाराधीन है। यानी कि सोचने की बात है कि एक मस्जिद जो पहले से 1920 से मौजूद है, उसे कहा जा रहा है कि वहां पर ताला लगा दिया गया और मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हर समुदाय के विद्यार्थी हैं जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और वहीं कैंपस में शिव मंदिर भी है। सभी हिंदू, मुस्लिम एवं जो समुदाय के छात्र छात्राएं हैं मिलजुल कर लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। रमजान मुबारक माह में जब मस्जिद बंद हुई, इसको सील किया गया, तो इसके विरोध में मुस्लिम छात्र बाहर नमाज अदा कर रहे थे। तब उस वक्त हिंदू छात्रों के एक समूह ने उनके चारों ओर खड़े होकर सुरक्षा घेरा बनाया और शांतिपूर्वक प्रदर्शन में साथ दिया, और उन्हें नमाज पढ़ने के टाइम मुस्लिम छात्रों को हिंदू छात्रों ने प्रोटेक्शन दिया। अब मामला बढ़ गया है दोस्तों। छात्रों का यह कहना है कि यह मुद्दा धार्मिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर और छात्र अधिकारों से जुड़ा है। इसीलिए वे एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर रमजान का टाइम है, मुस्लिम छात्र को नमाज पढ़ना जरूरी है, इसलिए उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे। अगरचे जैसा कि एलआईयू प्रशासन ने बताया कि लाल बारादरी मस्जिद और जर्जर हालत में और इसका रिनोवेशन होना है, तो इस बात को मीडिया के माध्यम से और जिम्मेदारों के समक्ष छात्रों को बताना चाहिए था। छात्रों ने सुबह नमाज पढ़ी और शाम को वहां पर ताला लग गया। अब छात्रों का दूसरा रवैया है कि यहाँ पर आरएसएस प्रमुख कुछ दिन पहले आए थे, उसके बाद
ताला लग गया। बहरहाल स्कूल कॉलेज जहां से हर धर्म के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, इन जगहों को किसी भी धार्मिक उन्माद से दूर रखना चाहिए और जो यथास्थिति बनी है उन्हें बनी रहने देना चाहिए। मंदिर है तो उसका सम्मान बना रहना चाहिए और मस्जिद है तो उसका भी मान रहना जरूरी है। जबकि आपको बताऊं कि गेट नंबर 1 पर माता सरस्वती की मूर्ति है और गेट नंबर 2 पर लाल बारादरी का ये मस्जिद है, जिसको 1920 से यहाँ के छात्र नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको ब्रिटिश सरकार ने उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन स्थिति अब बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जहां पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ताला लगाया गया है, मस्जिद के बाहर मैदान में कुछ मुस्लिम लोगों ने नमाज अदा करी तो उनके खिलाफ 13 लोगों के खिलाफ प्रशासन का नोटिस आ गया है, कॉलेज का नोटिस आ गया। और वहीं दूसरी तरफ बात करूं तो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है दूसरे पक्ष के लोग, और गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि दो गुट आपस में अब भिड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये मामला बहुत छोटा था, लेकिन अब पूरा राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा ला करके यहाँ पर रख दिया गया है। दोस्तों, क्या कहेंगे? जो चीज़ें जहाँ बनी रहनी चाहिए वहीं बना रहना चाहिए। गलती किसकी? प्रशासन की, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी की, या फिर छात्रों की? क्योंकि ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, या तो फिर यूजीसी के नाम पर दलितों के साथ शोषण होता है, या फिर मुसलमानों के नाम पर उनको नमाज और रोज़े पर कन्वर्ट करके एक दूसरे से बहसबाजी और नफरत का माहौल खड़ा किया जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि जब जो कुछ जहां था तो उसको बदलने की क्या ज़रूरत है? क्या मुस्लिम समाज हर जगह उनके खिलाफ नमाज पढ़ने को लेकर, आप हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, आप गायत्री मंत्र खूब पढ़िए, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ते हैं उन्हें नमाज भी तो अदा करने दीजिए। ये दोहरा रवैया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा। फिलहाल दोस्तों, 2 दिन से छात्र अनशन पर हैं। हिंदू मुस्लिम छात्रों की अगर एकता देखनी है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखिए, ना धर्म जाति से ऊपर उठ करके ये छात्र मुसलमान जहां नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं हिंदू समुदाय के जो छात्र हैं वो उनके प्रोटेक्शन में खड़े हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतनी, और ये तो जाते जाते ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा देश बदल रहा है। एक मोहम्मद दीपक चले थे रास्ते पर, आज सैकड़ों मोहम्मद दीपक एक दूसरे का हाथ थाम कर मुसलमानों के प्रोटेक्शन में उतर आए हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।